दुनिया भर में जो कार सबसे ज्यादा बिकती है ना, वो और कोई नहीं बल्कि टोयोटा कंपनी की कार है, जो अकेले 10 करोड़ कार्स बेच लेता है। मतबल एक दिन में कई हजार गाड़ियां का स्टॉक यहाँ पर बनता है। तो सोचने वाली बात अब यहाँ पर ये आ जाती है कि 30,000 पार्ट्स को सिर्फ 17 से 18 घंटे में जोड़कर एक कार खड़ी कर देने वाले टोयोटा से एक आधी कार में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती होगी, है ना। तो आखिर कैसे टोयोटा अपने कस्टमर्स को बेस्ट कार्स दे पाता है, कैसे गाड़ी की चमक धमक से लेकर उसकी सेफ्टी की टेस्टिंग और मेकिंग की जाती है, वेल ये सब तो आप जानोगे ही। पर क्या आपको पता है कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में कार्स को किसी केक की तरह बेक भी किया जाता है, और इसके अलावा कैसे लोखंड के टुकड़ों को तोड़ मरोड़ और जोड़कर एक कार बनती है, ये नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसीलिए बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट और हो जाइए तैयार फॉर टुडेस वीडियो टाइटल्ड कार डिजाइन्ड इन फैक्ट्रीज। अब फ्रेंड्स, इंडिया की बात करें तो इंडिया की सड़कों पर सबसे पहली कार सन 1897 में चली थी, लेकिन दुनिया की सबसे पहली कार आज से 135 इयर्स पहले यानी 1886 में बनी थी, जब जर्मन इन्वेंटर कार्ल बेंज ने अपनी मोटर वैगन को पेटेंट करवाया था। और आज कार कंपनीज में 14 कंपनियां ऐसी रूलिंग कंपनीज है जिनके नीचे दुनिया के 60 ऑटो ब्रांड्स काम कर रहे हैं, जिसके चलते एक एस्टिमेशन के मुताबिक 2026 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। तो अब देर कैसी, चलिए हम दुनिया की नंबर 1 कार टोयोटा की मेकिंग की बात करते हैं। और उसके लिए हम चलते हैं टोयोटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग केंटुकी, जो 156 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी फैक्ट्री है, और आइए देखते हैं उसमें कार्स को कैसे बनाया जाता है। कार बनाने की सामग्री के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। जी हाँ, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, रबर, लेदर, प्लास्टिक और स्पेशल फाइबर्स से कार को बनाया जाता है। लेकिन ये मटेरियल डायरेक्टली टोयोटा की फैक्ट्री में नहीं पहुंचते। इन्हें पहले प्रोडक्शन कंपनीज अपने साथ लेकर जाती है और फिर इन रॉ मटेरियल्स को कार मेकिंग मटेरियल में बदलकर यानी प्रोसेस करती है और फिर आगे भेजती है। जैसे 24 टन के इन स्टील के रोल्ड कॉइल्स को ही देख लो, ये है तो स्टील, लेकिन दूसरी कंपनी ने रॉ स्टील को लेकर उसे प्रॉपर शीट में बदलकर उसे रोल करके फैक्ट्री तक पहुंचाया है। इसी तरह बाकी सारे मटेरियल्स को भी फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है और शुरू होती है हमारी कार मेकिंग की प्रोसेस, जिसमें पूरे 5 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज होता है स्टैंपिंग का, जहां फैक्ट्री में बनाई गई डाइज से शुरुआत की जाती है। मतलब सबसे पहले 50 के आसपास प्रेस लाइंस, जिसमें 40 टन ईच की 900 डाइज लगाकर पूरे 2600 टन के प्रेशर से स्टील की छोटी छोटी शीट्स को प्रेस यानी कि बेंड, शेप और ट्रिम किया जाता है। अब इस प्रोसेस से निकला हुआ स्टील वेस्ट रिसाइकल हो जाता है और एक तरफ से जैसे ही स्टैंपिंग होकर पार्ट्स आए, टीम मेंबर्स इंस्पेक्शन करके इन्हें स्टोर करके तब तक के लिए रख देते हैं जब तक बॉडी वेल्डिंग डिपार्टमेंट्स को इनकी जरूरत न पड़े। अब ये बॉडी वेल्डिंग डिपार्टमेंट ही है कार मेकिंग का सेकेंड स्टेज, जिस स्टेज में सिर्फ 2 घंटों के अंदर एक कार के बॉडी शेल का वेल्डिंग का काम 4 सब प्रोसेस में होता है। इसमें नंबर 1 और नंबर 2 यानी अंडर बॉडी रिस्पॉन्स और अंडर बॉडी टैकिंग में गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट, फ्रंट फ्लोर और रियर फ्लोर को जोड़कर तीसरे मेन फ्रेमिंग बॉडी यानी क्वार्टर पैनल्स, काउल रूफ और गाड़ी के अपर बैक हिस्से को जोड़ने से लेकर बॉडी शेल में ट्रंक लिड डोर्स, हुड और फेंडर्स को जोड़ा जाता है। आई नो काफी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन क्या करे, कार के पार्ट्स है। और वेल इसके बाद फर्स्ट स्टेज की तरह यहाँ भी पार्ट्स में कोई कमी ना रहे, इसीलिए इंस्पेक्शन और फिर इसे नेक्स्ट स्टेज भेजने का तामझाम पूरा होता है। स्टेज नंबर 3, नेक्स्ट स्टेज और कुछ भी नहीं पर कार शेल की पेंटिंग है। लेकिन खबरदार जो आपने इसे इजी पीजी समझा, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी पेंटिंग के लिए कार को 8 स्टेजेस से गुजरकर खुद को साबित करना होता है और टीम मेंबर्स को भी इस दौरान स्पेशल लिंट फ्री यानी ऐसे कपड़े पहनाने पड़ते हैं जिनसे रेशे ना निकलते हो। फिर उन्हें एक एयर ब्लोइंग रूम से गुजारते हैं जिससे बाल या धागे जैसे डस्ट उड़ जाए और कार की पेंटिंग अच्छे से हो। जिसके बाद पेंटिंग के 10 से 10.5 घंटे की प्रोसेस का शुभारंभ करके सबसे पहले कार शेल को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए उसे कई टैंक्स में डिप और पानी के फुवारों से नहलाया जाता है ताकि डर्ट, ग्रीस सब साफ हो जाए। इसके बाद शेल को फॉस्फेट टैंक में डुबाते हैं जिससे बॉडी को एक नकाशा हुआ रूप मिले और कार शेल पर प्राइमर और टॉप कोट ज्यादा अच्छी लग सके। फिर नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज प्राइमर यानी कि इलेक्ट्रोड डिपोजिशन को कार पर लगाने की बारी आती है, जो परमानेंटली शेल से चिपक जाता है। पर असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि अब कार को केक की तरह बेक करेंगे।
सच्ची? तो इन कार्स को कई बार धोकर 500 डिग्री पकाकर टीम शेल से रफ स्पॉट्स को हटाने का काम करते हुए रोबोट्स की मदद से जंग और वाटर लीकेज से बचाने के लिए इस पर सीम सीलर यानी शेल के वेल्डेड हिस्से को कवर कराने के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन को लगाती है। इसके साथ शेल के अंडर पार्ट्स की पेंटिंग और फिर प्राइमर की लीपा पोती करके कार को स्मूथ अपीयरेंस देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर 250 डिग्री पर कार की पकाई करके वेट सैंड से शेल की सफाई से लेकर घिसाई करने के बाद कार को उसका कलरफुल टॉप कोट मिलता है। और फिर बस एक बार फिर आधे घंटे की 250 डिग्री की पकाई के बाद काम फिनिश हो जाता है। लेकिन जहां एक तरफ रंगों की रंगोली से कार को अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ चलता है इंजन मेकिंग प्रोसेस, जहां दिन में 200 4 और 6 सिलेंडर इंजन्स की तैयारी का काम पूरा होता है। इन इंजन्स के इंजन ब्लॉक्स और हेड्स कंपनी इंपोर्ट करने के बाद इनमें शाफ्ट और ऑयल पैन को पोजीशन करके इनकी हर स्टेज पर चेकिंग और टेस्टिंग के साथ इसे कंप्लीट करती है, जिससे अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनिशियल स्टेज पर ही इसकी जांच कर दी जाती है। जिसके बाद टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग कवर, ऑयल और वाटर पंप्स को लगाने के साथ ही इंजन के फाइनल स्टेज में उसे सिलेंडर हेड, वायर हार्नेस, इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम लगाकर नॉइस, एमिशन या दूसरी किसी भी एबनॉर्मलिटीज की टेस्टिंग भी कर ली जाती है और तैयार हो जाता है कार का इंजन। पर पिक्चर अभी बाकी है फ्रेंड्स, क्योंकि इंटीरियर ट्रिम, रॉकर पैनल्स, मैनिफोल्ड्स, फ्रंट और रेयर बम्पर्स और इंस्ट्रूमेंट पैनल्स इन्हें भी ऑन साइट प्लास्टिक शॉप में बनाया जाता है। इन चीजों को बनाने के लिए पहले प्लास्टिक पैलेट्स को मेल्ट करके मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है और फिर 100 टन के प्रेशर के साथ 400 डिग्री की गर्मी में इन्हें सेट करके बनाते हैं और इनका नाम होता है सबस्ट्रेट। वहीं दूसरे मोल्ड्स में बहुत ही बारीक पाउडर भरकर बहुत से प्रोसेसेस में गर्म और ठंडा करके इन प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट पैनल्स की स्किन को बनाकर फिर इन स्किन और सबस्ट्रेट को कंबाइन किया जाता है। इसके साथ ही रिसाइकल्ड मटेरियल से पैडिंग बनाई जाती है और यहाँ पर एक टीम मशीन से इन सारी चीजों की प्रोसेस को संभालती है, तो दूसरी मोल्ड की रिपेयरिंग को, जिससे कि बेस्ट प्रोडक्शन हो और फिर इस प्रोडक्शन के इंस्पेक्शन के बाद ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। और अब फाइनली आ चुकी है बारी हमारे कार मेकिंग के 5वें पड़ाव की, जिसका नाम है असेंबली, और जिसके अंदर 3 सब स्टेजेस होते हैं। तो शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सब स्टेज यानी ट्रिम लाइन की कहानी, जहां उन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है जो कस्टमर्स को दिखाई नहीं देते, जैसे वायरिंग हार्नेस, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स। अब इसमें सबसे पहले कार्स पर मैनिफेस्ट शीट लगाने से शुरुआत की जाती है, जिससे गाड़ी में कौन सा पार्ट और कौन से ऑप्शंस को इंस्टॉल करना है पता चलता है और कार को उसकी चाबी भी यहीं पर सौंपी जाती है। पर चाबी को पाने वाली इन कार्स को अपने दरवाजों को खोना पड़ता है। मेरा मतलब है कार्स के दरवाजों को अलग करके इनमें विंडोज, पैडिंग, लॉक, स्पीकर्स एटसेट्रा लगाए जाते हैं। और यहीं पर आता है वो सब स्टेज जहां पर कार को उसका व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिसे विंडशील्ड के नीचे इंस्टॉल किया होता है। साथ साथ में सीट से लेकर साइड कर्टन्स, एयरबैग्स, हुड, पैडिंग, हाइब्रिड बैटरी, हेडलाइनर, मून रूफ ट्रिम और वाइजर्स इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पैनल यानी आईपी सबलाइन, जो एयर कंडीशनिंग, डक्ट वर्क कंट्रोल्स, गेजेस टू मॉनिटर स्पीड एंड फ्यूल, स्टीरियो ऑप्शंस, स्टीयरिंग कॉलम को एक साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट पैनल, रेयर स्ट्रट्स, हेड गियर शिफ्ट, रेयर टेल और एक्सल्स पार्ट भी ट्रिम लाइन में ही इंस्टॉल करके गियर शिफ्ट और लाइट की इंस्टॉलिंग के साथ एम्बलम्स भी इसी स्टेज में लगाए जाते हैं। जिसके बाद आता है असेंबलिंग का सेकंड सब स्टेज, चैसी का। इस लाइन में कार को एलिवेट करके टीम मेंबर्स कार में फ्यूल लाइंस, ब्रेक लाइंस और इंजन को एच फ्रेम और बॉडी से बोल्ट कर देते हैं। साथ ही एक्सल्स, एग्जॉस्ट और मफलर्स की असेंबलीज की इंस्टॉलिंग और